आज हम लोग इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजंस ऑन स्टेक होल्डर्स लेने वाले हैं। व्हाट इज अ स्टेक होल्डर, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर, ये सारे वीडियोस हम बना चुके हैं। आपको देखना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, इसी सब्जेक्ट के नहीं दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन स्टेक होल्डर्स, कम से कम 10-15 एग्जाम्पल में लूंगा जिससे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। नाउ स्टेक होल्डर क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। बोइंग कंपनी सुना है, जो कि एरोप्लेन बनाती है, आप जिस पैसेंजर जेट्स में उड़ते हैं। नाउ उसमें स्ट्राइक चालू है, आई थिंक 1 महीना हो गया स्ट्राइक चालू है, और वो लोग ऑलरेडी 17,000 एम्प्लॉयज कम करने की बात कर रहे हैं। स्ट्राइक में 33,000 लोग इन्वॉल्व हैं। तो अब काम क्या हुआ है, बोइंग का पूरा रुक गया है, कोई भी प्लेन बन नहीं रहे, तो एम्प्लॉय एज अ स्टेक होल्डर काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन रुका हुआ है। अच्छा, कस्टमर को गुड्स मिलेगा, एरोप्लेन मिलेंगे नहीं। तो स्टेक होल्डर मतलब एम्प्लॉय हुआ, कस्टमर हुआ, गवर्नमेंट हुआ, सप्लायर हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, बैंक्स हुआ, इंश्योरेंस हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग कमेटी, जो भी चलाते हैं। सो जब आप फैसला लेते हो तो आपको स्टेक होल्डर का ध्यान लेके फैसला लेना है, नहीं तो कोई ना कोई स्टेक होल्डर पे तो इम्पैक्ट आएगा। ज़्यादातर कस्टमर और एम्प्लॉयज पे आता है इम्पैक्ट, क्योंकि आप गुड्स बनाते हो तो कस्टमर पे बनाते हो। ठीक है। अब बोइंग का आई थिंक 737 मैक्स में काफ़ी एक्सीडेंट्स देखे गए थे। ठीक है। सो स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेस डिसीजन में असर होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा असर होगा एम्प्लॉयज पे, कस्टमर्स पे। ये जो स्टेक होल्डर्स में कंपनी के मालिक है, शेयर होल्डर्स। अब बोइंग का प्रॉफिट डिप होने वाला है, एयरबस भी लोगों को निकालने वाला है जॉब से। दो ही मेन पैसेंजर जेट्स बनाने वाले कंपनीज है, अमेरिका में बोइंग, यूरोप में एयरबस। दोनों लॉस में चल रहे हैं फिलहाल। लॉस में चल रहे हैं, तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा क्या घटेगा? घटेगा। देखा जाए तो उन्होंने जो फैसले लिए, जो एम्प्लॉयज ने पगार बढ़ा के बोला है, ये सब मिलाकर शेयर होल्डर का भी शेयर्स का कीमत नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय को भी पगार नहीं मिल रहा है, कस्टमर को भी गुड्स नहीं मिल रहा है, गुड्स बन नहीं रहा है तो गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं मिल रहा है, सप्लायर से रॉ मटेरियल सप्लाई चेन में भी दिक्कत है, तो वहां पे भी पेमेंट कम जा रहा होगा या नहीं जा रहा है। तो एक स्ट्राइक जो है, जहां पे बोइंग और एम्प्लॉय के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। आई थिंक एम्प्लॉय बोल रहे 40% बढ़ाओ, बोइंग 30% पे राजी है, अभी तक वो सेटलमेंट नहीं हुआ है। दूसरा, जब आप बिजनेस डिसीजन लेते हो तो स्टॉक होल्डर और वेरियस स्टेक होल्डर्स को एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस के हिसाब से असर तो होना ही है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब अगेन, आप जो गुड्स बेचते हो, ठीक है ना, कई बार मारुति पे इल्ज़ाम लगता है कि आपकी कार माइलेज बहुत अच्छा देती है, बट एक्सीडेंट के टाइम में पूरी दब जाती है। देखा है ना बहुत सारे। तो कई बार क्वालिटी इश्यूज मारुति के इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट सेफ्टी के लिए माने जाते हैं, वही टाटास का मजबूत माना जाता है। जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, आपको बैलेंस करना पड़ता है कार कंपनीज को सेफ्टी। अच्छा, आपने स्टील का गेज हैवी यूज किया तो क्या होगा? माइलेज कम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी का वजन बढ़ जाएगा। वजन कम करना है, माइलेज बढ़ाना है, तो वजन कम करना है, मतलब स्टील का ताकत कम करना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जब फैसला लेते हो तो आपका हर एक फैसला किसी न किसी स्टेक होल्डर को इम्पैक्ट जरूर करेगा। ठीक है। मैनेजर्स जो है, कई बार शेयर होल्डर्स पे ध्यान देते हैं कि हमने, अभी आप जोमेटो स्विगी का ले लो, जोमेटो का मैंने देखा, जब आप बुक करते हो तो 7 रुपया वो इंटरनेट चार्जेस लेते हैं ना जोमेटो वाले। नाउ टेल मी, एरोप्लेन टिकट्स में 50-60 रुपए लेते हैं, आप एक फूड डिलीवरी में 7 रुपीज का चार्ज भर रहे हो,
ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ? अल्टीमेटली जोमेटो का उद्देश्य शेयर होल्डर का वैल्यूएशन बढ़े, बट कस्टमर ऑलरेडी एक फ्रॉड से गुजर रहा है, जहां पे आप आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ा दिए हो। जोमेटो स्विगी दोनों जवाबदार है इसमें। होटल का प्राइस बढ़ा दिया है, आप 50% डिस्काउंट दिखा रहे हो, प्राइस वही हो रहा है, तो कस्टमर ऑलरेडी फ्रॉड, कस्टमर को पता है फ्रॉड हो रहा है, ऊपर से 7 रुपीज चार्जेस दो, उसमें भी वो लोग नए नए कायदे लाते हैं। हर एक कायदा उनका खुद का प्रॉफिट बढ़ाने का है। कस्टमर फ्रेंडली कौन से कायदे हैं बताओ? इंटरनेट के चार्जेस पहले 1 रुपया था, वो बढ़ा के 2, 3, 4, 5, ये 1 साल में उन्होंने बढ़ाया है इंटरनेट के चार्जेस। उनको ऑलरेडी कमीशन मिलता है होटल वालों से, 25-30% कमीशन मिलता है, ठीक है। सो कई बार ये लोग शेयर होल्डर के हिसाब से ही सोचते हैं, कस्टमर के हिसाब से नहीं। सो कस्टमर को वो क्वालिटी नहीं मिल पाता है। आया समझ में? कितने सारे ब्रेड कंपनी पर इल्जाम लगता है कि वो लोग जो गेहूं का आटा है उसमें कोकोआ मिक्स करते हैं, कोकोआ सस्ता पड़ता है गेहूं से। सो आप ब्रेड जो खा रहे हो वो कोकोआ है बहुत सारा, उसमें ब्रेड आटा कम है, ऐसे भी फ्रॉड करते हैं। तो वजन भी इल्जाम लगाया गया कुछ कंपनीज पर कि वजन जो आप क्लेम कर रहे हो प्रोडक्ट पे उसका कम है। कंटेंट में भी इल्जाम लगाया गया। सो देखा जाए तो ये लोग प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कई बार क्वालिटी नहीं देते हैं। और एक बार ब्रांड बन गया तो आपने भी सुना होगा, होटल का नाम हो गया तो क्वालिटी खराब कर देता है, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट हो जाता है। जिस तर्ज पर वो फेमस हुआ, क्वालिटी क्वांटिटी वो दोनों कम कर देता है और कस्टमर नाराज हो जाता है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ओला का। ओला का टू व्हीलर का मार्केट शेयर 40% था, 6-6.5 लाख टू व्हीलर बेचे थे उन्होंने, ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, 80,000 कंप्लेंट जा रहे हैं गवर्नमेंट को। एक कंज्यूमर का फोरम है ऑनलाइन, आप फोन करके बोल सकते हैं। तंग आकर गवर्नमेंट ने ओला को नोटिस भेजा कि आप आफ्टर सेल सर्विस ठीक से नहीं दे रहे हो, डिफेक्टिव गाड़ी रही तो रिप्लेसमेंट या रिपेयर ठीक से नहीं करके दे रहे हो। अब ओला ने बोला हमारे 400 सर्विस सेंटर से हम बढ़ा के 1000 करेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग 400 का ही क्वालिटी खराब है, इससे तो कंप्लेंट आ रहा है। अच्छा, उनका सेल 40% मार्केट शेयर था, 25% गिरा है। उन्होंने अपना नाम खराब कर लिया, कस्टमर नाराज हो गए, मार्केट में गलत फैल गया, तो उनका जो मार्केट शेयर 40% था वो कम हो गया, 32% आ गया। और अभी फेस्टिव डिस्काउंट चल रहा है तो उसमें बढ़ के 34% पे आ गया। बट उनका 6.5 लाख टू व्हीलर बेचते थे, अभी 4-4.5 लाख पे आ गया। और उनकी गलती है कि उन्होंने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए गाड़ी तो धड़ाधड़ बेचा, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया। कम अच्छा, कितने सारे फोटोग्राफ्स है शोरूम में, धूल, गाड़ी में धूल लगी है बट कोई कोई देख नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम ओला इलेक्ट्रिक, तो उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट का सोचा, कस्टमर का सोचा नहीं। आज 80,000 कंप्लेंट्स महीने में जा रहे हैं गवर्नमेंट को। और मार्केट शेयर ऐसा ही हाल 1 साल रहा ना, होंडा ने टू व्हीलर इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दिया तो ओला गया। होंडा ऐसे कभी कस्टमर के साथ नहीं करता जो ओला ने किया है। सम इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स प्ले मोर देन वन रोल, ठीक है। एम्प्लॉय शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी सप्लायर भी हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी कस्टमर हो सकता है। सो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक कॉम्बिनेशन में तो ध्यान रखा जाए, कभी कभार स्टेक होल्डर कस्टमर भी होगा, सप्लायर भी होगा, ठीक है। जैसे कैडबरी के लिए कोकोआ रॉ मटेरियल है, कोकोआ भी आपको बेचता है और आपके कैडबरी भी खरीदता होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है। सो गवर्नमेंट टैक्स भी, आप गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, लेकिन आप अपना गुड्स, जैसे कि महिंद्रा की गाड़ियां गवर्नमेंट लेता है, तो वो भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कस्टमर भी हो, टैक्स भी लेता है। सो एक आदमी के डुअल रोल होगा, एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे, डुअल रोल भी हो सकता है, ठीक है। सो पॉजिटिव जो फीलिंग है स्टेक होल्डर को आता है कंपनी के बारे में, वो गुडविल रेज करता है, उससे आपका क्वालिटी बढ़ता है। और इंटेंजिबल एसेट्स में आज के तारीख में सबसे अच्छा जो गुडविल रेप्यूटेशन है, एप्पल ने कितना अच्छा रेप्यूटेशन बनाया, उनका प्रोडक्ट डिफेक्टिव आपने कम ही सुना होगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा अपने आप को बनाया कि उनका क्वालिटी बहुत ज़्यादा और अच्छा है, ठीक है ना। गुडविल शॉर्ट टाइम में क्रिएट नहीं होता, उसको लंबा समय लगता है
तब जाकर वो क्रिएट होता है, और वो गुडविल क्वालिटी क्वांटिटी देकर होता है। आज टोयोटा ने सॉलिड गुडविल बनाया है, सोनी ने अपना सॉलिड गुडविल बनाया है, म्यूजिक सिस्टम में बोस ने सॉलिड बनाया है, होंडा बहुत फेमस है गुडविल में, मर्सिडीज क्वालिटी में एक नंबर माना जाता है, BMW ड्राइविंग प्लेजर में माना जाता है, अमूल जो 1946 को सेटअप हुआ था वो इसके लिए माना जाता है, किसके लिए, दूध और पनीर और इसके लिए माना जाता है। ताज सब वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कस्टमर ब्रांड माना जाता है, जो कि 1901 में शुरू हुआ था। सो ये लोग को 100 साल लगा है वो लेवल पे। आज कोका कोला जब ऐड करता है तो वो आपको वो अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रहा है प्रोडक्ट को, वो अवेयर तो सब लोग है कोका कोला, वो सिर्फ आपको याद दिला रहा है कि आप कोका कोला एक बार ट्राई करके देखो। और एक गुड रेप्यूटेशन से क्या होता है, आपको सक्सेस मिलता है, कस्टमर्स बार बार आते हैं। कुछ अच्छे होटल देखो या कुछ मिसल पाव ले लो, हैदराबाद का पैराडाइज बिरयानी ले लो, उन्होंने इतना अच्छा ब्रांड क्रिएट कर लिया है अभी कि कस्टमर की लाइन लगती है। एक साउथ में हॉस्कोटे करके एक जगह है, वहां पे मटन बिरयानी या कोई तो बिरयानी है, सवेरे 4 बजे से लाइन लगती है, 1000 लोग आते हैं। सवेरे 4 बजे कौन बिरयानी खाएगा, बट वो इतना अच्छा बनाता है कि 4-5 बजे से लाइन लगती है और सवेरे 8-9 बजे खत्म हो जाता है उसका बिरयानी। सवेरे नाश्ते में लोग बिरयानी कभी नहीं खाएंगे, लेकिन वहां पे पूरा रात पकता है। हॉस्कोटे करके एक जगह है, वो हर रोज खुला नहीं रहता है, सिर्फ दिन हफ्ते में 3 दिन, कुछ वेडनेसडे फ्राइडे संडे, वो 3 दिन में पूरे बिरयानी, बाकी दिन ऑफ रहता है। लेकिन उसका रेपुटेशन इतना बिल्ड हो चुका है कि लोग सवेरे या रात से लाइन लगाना शुरू करते हैं। सो एथिकल बिहेवियर सीईओ से भी उम्मीद है कि वो फॉलो करे, ठीक है। नहीं तो जैसे अनिल अंबानी पर इल्जाम लगा, 650 करोड़ का फाइन लगाया है सेबी इन लोगों ने। तो जब आप किसी सीईओ के अंडर काम करते हैं और सीईओ पे इल्जाम लगा है फ्रॉड या करप्शन का, तो आपका भरोसा सीईओ पे और कंपनी पे दोनों पे कम हो जाता है। तो पॉजिटिव गुडविल आपको जनरेट करने के लिए एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी हुआ है, होंडा, टाटा, टोयोटा के कार्स में कोई डिफेक्ट रहा तो वो लोग फ्री ऑफ चार्ज रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस या रिपेयर कर देते हैं, उनकी जवाबदारी बनती है और वो लोग फॉलो करते हैं। इसलिए तो इनका ब्रांड है कि ये लोग कभी धोखा नहीं देते कस्टमर को। तो जब हम कंपनी चूज करते हैं, हम बहुत सारे चीजें देखते हैं, एक्सपीरियंस कैसा है, उनका फीस कैसा है, ठीक है ना, बहुत सारे चीज देखते हैं। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है ना, फाइनेंशियल एडवाइजर्स ले लो, फाइनेंशियल एडवाइजर्स में कुछ बहुत अच्छे हैं वर्ल्ड के। एक समय डीएसपी मेरिल लिंच था, बाद में वो डीएसपी ब्लैक रॉक बना और अभी शायद सिर्फ ब्लैक रॉक है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स है, हाउसेज है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये लोग बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और यही डुप्लीकेट बहुत सारे मार्केट में आते हैं जो आपको एसएमएस भेजते हैं कि इन्वेस्ट करो, आपको 20% रिटर्न 10 दिन में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केसेस सेबी ने पकड़े हैं। तो अनएथिकल बिजनेस डिसीजन सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए होता है, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए नहीं होता। लेकिन कुछ कंपनीज इंडिविजुअल स्वार्थ के लिए कस्टमर को भी धोखा दे देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली दाम बढ़ाया हुआ रहता है आर्टिफिशियली। ऐसे कुछ कपड़ों के कंपनीज ने भी किया था, 50% डिस्काउंट बोलते हैं लेकिन दाम बढ़ा के 50% बोलते हैं। ये सब रेस्ट्रिक्टिव और अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस है। सो ओनर्स को पता है कि जब वो डिसीजन लेंगे तो हर चीज में असर होगा। अब सप्लायर से जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है, सडनली कंपनी ने बोला भाई 60 डेज, सप्लायर्स नाराज हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होगा सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देंगे नहीं, आपका काम रुक जाएगा। तो आपका फैसला सप्लायर को भी तो असर करता है। और कई बार कंपनी ने फाइंड आउट किया है कि एम्प्लॉय, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम गुड्स बेचते हो कस्टमर को, ठीक है, जो कि गुड्स खरीदेंगे। आपके यहाँ जो काम करते हैं एम्प्लॉय और शेयर होल्डर, ये 3 का मेजरली। सप्लायर को कोई ज्यादा पूछता नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स देना मजबूरी है, सप्लायर को पेमेंट करना है वो भी कंपनी की मजबूरी। सो ज्यादातर आपके इम्पैक्ट 3 जन को आएंगे, कौन, एम्प्लॉय, कस्टमर और शेयर होल्डर्स पर आएगा, ठीक है। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया मेडिसिन, ये मत यूज करो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो दिए ना वो यूज कर लेना। और मेरा तो एडवाइस है, हर एक पॉइंट के बाद आप एग्जाम्पल यूज करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।